नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और आपकी राय, उनकी राय भी हमको मिल सके कमेंट के रूप में। हमेशा उसका स्वागत है। मोदी मंत्र दुनिया चमत्कृत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े सौदागर तो हैं, क्योंकि हर जगह सौदा करते रहते हैं। चीन के साथ सौदा करना आसान है, इतना दिखाया उतना दिखाया, अब जाकर के 30%, 125 कर दूंगा, 150 कर दूंगा, 200% कर दूंगा, सौदेबाजी करते हैं। लेकिन फिर झुक भी जाते हैं। कहीं रूस के साथ बात करते हैं कि यूक्रेन पर हम कर लेंगे, फिर उसके बाद रूस पर ही निर्भर करता है। हम ये नहीं करें कि वो ताकतवर नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे तरह के राष्ट्रपति है। पहले के राष्ट्रपति भी कुछ बातें कहते थे, लेकिन ये हर समझते हैं कि मैं सौदागर हूं, हर एक को ही मैं सौदे पर ही झुका सकता हूं। लेकिन याद करिए, हमने पहले भी कार्यक्रम में चर्चा की है कि वो मान रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ तो कठिन है, उनके साथ जो है बिजनेस करना, उनके टर्म्स कंडीशन पर बात करना उनसे बड़ा कठिन है दुनिया में। मतलब वो लोहा मान चुके हैं और इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा एक पासा फेंका, जैसा मार्केट में होता है। देखिए, मेरा डॉलर चल रहा है, मेरा जलवा चल रहा है, मैंने कह दिया है भारत पाकिस्तान से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। अब सीज फायर पे भारत से बात किया अच्छी सी कि भाई वो गड़गड़ा रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, घबरा रहा है, पैरों पे गिर रहा है, चीन भी चिल्ला रहा है, रो रहा है, कहता भाई पूरी दुनिया की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी, भारत तो धड़ाधड़ तूफान मचाए हुए है पाकिस्तान के आतंकवादी इलाकों और हवाई अड्डों पर, पाकिस्तान के तहस नहस करने की तैयारी में है पूरा। तो कहा भारत ने कि ठीक है, उनको कह दीजिए आतंक की गतिविधियां बंद करें, हम अभी इसको स्थगित कर देंगे। तो ये जो मंत्र है, मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की रात, फिर वही आप ये कहेंगे कि महाकाल को याद करते हैं, वो तो खुद भी यदि भक्त है तो शिव के, इसीलिए काशी विश्वनाथ पहले रहे हैं, उसके बाद वहां चुनाव भी लड़े हैं। और सोमनाथ द्वारका, वहां भी आप ये देखिए कि शिव जी का सोमनाथ में जो मंदिर है वो भी ऐतिहासिक है। जाते हैं केदारनाथ, वहां भी शिव है। तो सोमवार का दिन उन्होंने, किस में तो संयोग भी कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने सोचा ही है, वैसे भी वो बहुत सोच समझ करके आगे की रणनीति में उनके भी एक अपना कैलेंडर बना होता है। तो बीच में बिल्कुल चुप रहे, सब कुछ क्रेडिट सेना कर रहे हैं, उन्हीं से ब्रीफिंग कर। उन्होंने पहले दिन से ट्रेन लेना शुरू नहीं किया कि जैसे दूसरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करने लगते हैं, हम यहां पहुंच गए, आज हमने इसको मार दिया, आज हमने किया, कुछ नहीं। पूरा विदेश मंत्रालय के सचिव और उसमें भी पूरे आर्मी चीफ के साथ वो विचार विमर्श करते थे, उनके भी कमांडर या महिला सैन्य अधिकारी, दोनों सेनाओं की, थल सेना की भी हों, वायुसेना की भी हों, नौसेना के भी अधिकारी हों, तो उनको भी आगे बढ़ाया पूरे समय, पूरे ऑपरेशन में उनको बढ़ाया। लेकिन जब ऑपरेशन लगभग एक तरह से अर्धविराम में कहूंगा उसको, विराम तो सीज फायर कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी उस दिन तो रात को कुछ किया ही था, थोड़ा सा हरकतें, लेकिन कुछ किया नहीं, क्योंकि उसको भी 2-4 घंटे अपने, चूंकि उसके कंट्रोल में तो कुछ न सेना है, सरकार के कंट्रोल में सेना नहीं है, सेना कंट्रोल में सरकार है, और सरकार और सेना ने मिलकर के, आईएसआई ने मिलकर के जो आतंकवादी सेना तैयार की है, उनमें भी कई गुट है, कुछ वो उनसे ही भड़के हुए नाराज है। तो अब ऐसी स्थिति में ऐसे मुनीर हों चाहे जो हों, उनके साथ जो है वो शहबाज शरीफ, उसके साथ भी कहा है, उनको कोई उनसे तो ज्यादा उनको मोह माया है नहीं। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन फिर भी इसलिए भारत ने कहा ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, वो ऐसा संदेश है, मेरे पास सब है, मैं इसलिए मैं सबको पढ़कर सुनाऊंगा तो आपका बहुत समय लूंगा, वरना मैंने उसके बाद पूरे अध्ययन किया। जो 71 का थोड़ा सा मुझे याद था, लेकिन इंदिरा गांधी का जो भाषण 71 की जो बड़ी ऐतिहासिक जीत जिसे बांग्लादेश बना था, तब भी जो राष्ट्र का संदेश दिया था, आप कहीं सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है कि उन्होंने जैसा बोला, तो उसमें उसकी ध्वनि, मतलब ठीक है, आत्मविश्वास अपने सैनिकों का, उसके पहले 3 दिसंबर को भी जो उन्होंने बोला, या उसके बाद 11 तारीख को भी बोला 71 में, या उसके पहले 65 में शास्त्री जी का भी वीडियो अवेलेबल है।
मैंने उसमें जो उन्होंने बोला आकाशवाणी पर दिया प्रसारण, वीडियो तो क्या है, उसको वीडियो पर अवेलेबल हो गया। आकाशवाणी उस समय में टेलीविजन तो क्रांति हुई नहीं थी, तो आकाशवाणी के रिकॉर्ड में भी है। कुछ मेरे पास ऐसे संदर्भ ग्रंथ हैं जिसमें उनके भाषण उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में चाहे नेहरू रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रही हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, और 99 में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, जब ऐसी युद्ध पाकिस्तान के साथ जब हुआ, नेहरू के समय तो चीन से हुआ था। शांति की बात तो तब से लेकर आज तक, आजादी के बाद संविधान के तहत भी शांति सहअस्तित्व की बात तो भारत का प्रधानमंत्री जो है वो यही तो कहते हैं, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया। ये भी ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध कल भी उन्होंने कहा, मंगलवार को भी कहा, हम शांति में विश्वास करते हैं, हम शांति दुनिया में चाहते हैं, हम आतंकवाद से। और ये बात कोई पहली बार भी नहीं है, उन्होंने दुनिया को कोई ऐसा नहीं कि कल जब संदेश दिया राष्ट्र के नाम, और इसे मन की बात से न जोड़िए। इसे कई चैनल्स भी कहते रहे राष्ट्र, उनका प्रधानमंत्री का भाषण या अखबारों रिपोर्ट है, भाषण नहीं दिया है उन्होंने। भाषण हाँ, रैली में जाते हैं तो भाषण देते हैं, सैनिकों के बीच जाते हैं, सभाओं में जाते हैं, चैनल्स में जाते हैं, भाषण दिया। ये स्पेसिफिक राष्ट्र के नाम संदेश, इसलिए मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं। आप पूर्व प्रधानमंत्रियों के जो भाषण हैं वो ऐसे संकट में जब युद्ध की घोषणा होती है, अब पाकिस्तान ने हमला कर दिया है तो हमारी स्थिति क्या है, हम लड़ेंगे, ये सही। हर प्रधानमंत्री ने तो कहा ही है कि भारत की जनता भारत की संघर्ष करे, भारत की सेना मुकाबला करने में सक्षम है, और हम सारी लड़ाइयां 62 को छोड़ सकते हैं जिस समय हम बहुत ही कमजोर थे, और यही हमें कमजोरी समझ के पाकिस्तान ने 65 में भी हमला किया था। 71 में भी उसे लगा था कि क्या होगा, अमेरिका तो हमारे पास है ही। बांग्लादेश लगभग पूरा कई महीनों सालों से उसकी पूरी तैयारी बांग्लादेश में हो रही थी। भारत ने उसका एक नैतिकता के आधार पर कि वो जुल्म सह रहे हैं, 30 लाख लोग मारे गए हैं, अत्याचार हुए जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में साथ दिया था तो बांग्लादेश। लेकिन उस समय फिर पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर हमला कर दिया बंगाल के अपने जवाब के लिए। ऐसी स्थिति में भारत ने इस बार घोषित किया है कि अब ये हो चुका पराकाष्ठा। 5 और 6 युद्ध हम लोग लड़ चुके हैं आजादी के बाद से, घोषित रूप से 1-2 लेगा, घोषित तो 99 है, या उसके पहले भी कुछ ऐसे करते हैं, मुजाहिदीन के नाम पे घुसा दिया, कभी किस कर दिया, कभी किसी सीमा पर छेड़खानी कर दी, फिर आतंकवादियों के बेस में सेना के लोग हों, हमेशा बहते। तो चूंकि ये संकल्प तो G20 में, G7 में, G5 जितने हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत कह चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़ रही है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार साफ कह दिया, हमने स्थगित किया है सीजफायर की बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, दुनिया में कुछ भी कहते हो, और ये जिसको कहते हैं ना आप टॉक्स, बातचीत, वार्ता, ट्रेड, व्यापार, धंधा एंड टेरर, ट्रेड एंड टेरर साथ कैसे चलेगा। व्यापार करना चाहते हैं, अमेरिका कहता है चूंकि हम ट्रेड संबंध हमारे हैं व्यापारिक, तो दोनों देश बनेंगे। भाई हमें सौदे के लिए नहीं है। अमेरिका जो बेचता है, भारत जो बेचता है, भारत जो खरीदता है, इस आधार पर तो किसी की नहीं सुनी जाएगी। अब वो भारत वैसा भारत तो नहीं है जब पाकिस्तान जाता था, गिड़गिड़ाता था, वो आज भी गिड़गिड़ा रहा है लगातार। 50-60 जितने दशक के आप कहिए, लगातार वो आज भी यही कर रहा है। IMF से भी अभी लिया। तो इसी स्थिति में, लेकिन भारत तो ये नहीं कि भारत की स्थिति कहती है हम अपने बल पर लड़ सकते हैं। हम इस लड़ाई को अपने बल पर लड़ रहे हैं। हम अमेरिका के शरण में नहीं गए कि हमें बचाइए, वो न रूस की तरफ गए हैं। रूस ने आतंकवाद से लड़ने के लिए, और पहलगाम की घटना के बाद तो पूरी दुनिया साथ खड़ी हुई है कि भाई आप लड़िए। ये ठीक है कि उसका नाम वो पाकिस्तान का ले, हमें कोई कहे, कई कुछ लोग इसको बराबरी पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अमेरिका भी संतुलन बनाने की कोशिश करता है। रूस ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप पूरा करिए, इसका जवाब दीजिए, हम साथ हैं। ठीक है कि रूस और चीन के भी संबंध हैं, इसलिए अलग बात है। लेकिन भारत ने जो ये, मैंने इसलिए आज प्रमुख बात मैं वही कहना चाहता हूं, जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया, इसके दूरगामी, इस मंत्र के असर बहुत दूर तक जाएगा। पहले आपने सुना होगा ना कि मंत्रों का असर होता था, मंत्र से ये हो गया, युद्ध में एकदम अग्नि, वो मतलब उसके अर्थ तो उसी तरह के थे कि ऐसा कुछ कहा गया, उसका असर बाद में उसकी सेना ने ये काम किया जो हम समझते हैं। यदि उसको वैज्ञानिक रूप से देखें तो मोदी का मंत्र क्या है, भाई आतंक को खत्म करना है, हम किसी भी कीमत पर लड़ेंगे। अब ये लड़ाई आतंक के खिलाफ बंद नहीं होगी अब, क्योंकि सीमा पर भी तो उनके घुसपैठिए बैठे हुए, अंदर घुसे हुए हैं या कहीं हैं, छिपे हुए हैं। तो वो ऑपरेशन, इसीलिए सिंदूर ऑपरेशन
उस रूप में है कि भाई आपने कहा कि हमारे सीमा में आके मत मारिए हमको, हम तो लाहौर, रावलपिंडी, कराची, इस्लामाबाद, वहां हाय हाय हमें मत बचाइए, तो वहां नहीं जा रहे हैं। क्योंकि आप सैनिक वेश में ही रह करके आतंकवादियों के वेश में आते हैं तो फिर भी कहने को होता रावण के वेश में है, तो राम जी धोखा खा गए, मैंने सीता धोखा खा गई, राम तो वहां से चले गए थे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो, या वैसे भी युद्ध में भी रावण के कितनी बार सिर कटे, फिर वो खड़ा हो जाता था, उसके सिर लग जाते थे। तो आज भी ये रावण जो है वो राक्षसों की पूरी सेना, आतंकी सेना जो बना रखी है पाकिस्तान ने, उसके लिए कह दिया गया है कि भाई हम यदि हमला करेंगे तो और करारा ऐसा जवाब दिया जाएगा कि मिट्टी में मिला देंगे। ये भी कहा कि आप देखिए ये न्यूक्लियर हथियार, उन्हें परमाणु हथियार, मिसाइल्स, इस पर ब्लैकमेल मत करिए। मैंने सोचा वो हमेशा अमेरिका जाता, देखिए हमारे परमाणु हथियार वो आपकी मेहरबानी से मिले हैं, चीन तुम्हारी मेहरबानी से मिला है, अरे ईरान तुमसे हमसे सौदा है, हमको बचाओ, चूंकि हथियारों पर हो गया तो बड़ा वो हो जाएगा, या हम हथियार को, वह तो मंत्री खुद ही बोलने लगे थे कि हम हथियार मिसाइल, बाद में तो रोने तड़पने लगे जब उनको लगा कि अरे अब हथियार है तो हमारे पास हथियार ही नहीं है, आपके हथियार वहीं पर नष्ट करने की स्थिति है। जब वहां बम धमाके हो गए तो ये कहना कि हम परमाणु, तो कहा कि इस नाम पर ब्लैकमेल मत करिए, सौदेबाजी मत करिए आप हमसे। ये नहीं चल सकता कि आपके पास न्यूक्लियर है तो अमेरिका तुमसे वो चीन जो करना चाहता है सौदा करे। भारत उसको विचलित नहीं होगा और उसके डर पर आपसे लड़ाई न करे। ये हमेशा लोग कहते हैं दो परमाणु शक्ति होगी तो युद्ध नहीं होगा। तो परमाणु शक्ति का उपयोग हमने तो कहा है कि हम नहीं करेंगे कभी भी। फर्स्ट जो है आक्रमण हमारी तरफ से कोई परमाणु हथियार, किसी ने कहा नहीं कि मिसाइल से हम आपको मारेंगे, जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो S-400 से भी जो दूर तक मार सकता है, हमारे पास ब्रह्मोस है, हमारे पास इतने अत्याधुनिक साधन अब हो चुके हैं कि जैसे कहते हैं आप घर में बैठे हुए वहां तक, जैसे आप देखते हैं ना पुरानी फिल्मों में आता था कि गोले में आप देखिए, अब तो वही चरितार्थ हो गया है कि यहाँ पर दिखाई देगा और यहां से मारा तो वहां 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तक मार कर देंगे। तो नहीं है तो हमारे हवाई जहाज और हवाई जहाज, विमान, लड़ाकू विमान, एक से एक राफेल, उसके ऊपर मिसाइल होगी, सीधा मार दिया जाएगा, आपके अंदर प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं सीमा में। आप कैसे गिराएंगे राफेल, और आप कौन गिराएंगे हमारे किसी भी सुखोई को, हमारे मिराज को, किसी को नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में भारत ने ये कह दिया है कि आपकी मिसाइल हो या कोई हो, हम उससे विचलित नहीं होंगे। और इसके बाद नतीजा यही नहीं होगा, ये होगा कि आतंकवाद समाप्त आप खुद कर लीजिए, वरना आप पूरे पाकिस्तान का अस्तित्व ही खत्म करने के लिए आप ही की सेना, आपकी सरकार जिम्मेदार होगी। ये भी संकेत है। ऐसा संदेश दुनिया में कौन सा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दे सकता है जो खुल करके कहे कि तुम पूरा ही नाश हो? क्या चीन ऐसा बोला है कहीं? क्या अमेरिका कहीं ऐसा बोला है? कोई ब्रिटेन ऐसा बोला है? मैंने इसलिए कहा कि मैं कई लोगों के बड़े बड़े पुराने विश्व युद्ध के समय के भी जो भाषण दिए जाते थे उनमें से भी कई चीज उपलब्ध है। तो ठीक है, युद्ध में ये ठीक है, कुछ तानाशाह देश के लोग ले हुए, डेमोक्रेट कंट्री, 140 करोड़ भारत की आबादी है इस समय। अब वो आजादी के समय जो हुए थे कि हमारे पास इतने करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ हैं, उसके अलावा नहीं है। और तब हमारे पास जो आर्थिक, हम इसकी सहायता उसकी सहायता के लिए आवश्यकताएं होती थी। अब भारत एक आत्मनिर्भर भारत है, बदला हुआ भारत है, ये भी प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है। फिर वो आदमपुर जिसके लिए चीन और पाकिस्तान ने झूठ फैलाया था, तो चलिए पंजाब की उसी सैन्य, मतलब एयरबेस जो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको निशाना बनाने की कोशिश भी करता रहा है। और इसलिए कहा भी गया कि हमने तो उसको वो कर दिया, वहां पर उसके नुकसान पहुंचा दिया है, जैसे उन्होंने हमारे यहाँ लाहौर के पास पहुंचाया है। अरे तो आज तो प्रधानमंत्री ने वहां बाकायदा हरक्यूलिस विमान सहित उतर करके और सैनिकों का उत्साह बढ़ा करके खुद ही इसका जवाब दे दिया कि झूठ मत बोलो, वरना यही झूठ आपको खा जाएगा। कौवा काटे नहीं होगा, यहाँ तो पूरा जो है बाज है पूरा, वो आपको ऊपर जो करेगा। हमारे यहाँ तो वायुसेना के चिन्ह ही इस तरह के हैं कि आपके यहाँ पूरा वो करेंगे। भारत का तो शान भी शेर है, हाथी है, कुचल देगा, खा जाएगा, निगल जाएगा। और उसके डर के आतंक से तो हम आतंक नहीं करते, लेकिन जो भय पैदा करता है, आप आतंक पैदा करते हैं, आतंक पालते हैं, आतंकियों को परोसते हैं, खिलाते हैं, उनको फिर भेजते हैं। उसका जवाब यही है कि भारत सक्षम है। भारत अपने संसाधनों से, सेना से, और भारत की जनता, भारत की पूरी एक मत सुदृढ़ होकर के और विश्व जनमत का समर्थन सब चाहते हैं
आतंकवाद से मुक्ति। तो ये संदेश बहुत गंभीर है। बचना है तो खुद जैसे कहते हैं ना, अपने ऑपरेशन के लिए खुद तैयार कर लो, अपना ऑपरेशन कर लो, आतंकवाद को खत्म। नहीं तो भारत खत्म करेगा या आप खत्म हो जाएंगे। अर्थ समझ लीजिए। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कितनी देर में आपके पास समय है, आप करके देख लें। हम भी यही हैं, तुम भी यही हैं। होगा वही जो भारत चाहेगा। एटरसाइड में विराम देते हैं। आप एटरसाइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।